एक, क्यों जरूरी है खुद को बदलना? दो, खुद को पहचानना, अपनी कमजोरियों और ताकतों का विश्लेषण। तीन, सोच का परिवर्तन, नजरिए को बदलना ही जीवन बदलना है। चार, आत्म अनुशासन, वो शक्ति जो हर सफल इंसान में होती है। पांच, डेली रूटीन और आदतें, कैसे छोटी आदतें बड़ी जीत दिलाती हैं। छह, नकारात्मकता से मुक्ति, अपने भीतर के दुश्मन को पहचानना। सात, सकारात्मकता और आत्मविश्वास पैदा करना। आठ, लक्ष्य निर्धारण और निरंतर प्रयास, कैसे बने अडिग योद्धा। नौ, सफलता और बदलाव का असर समाज पर। 10, समापन, जब तुम खुद को बदल लोगे दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। खुद को इतना बदलो कि सब हैरान हो जाएं। भाग एक, क्यों जरूरी है खुद को बदलना? क्या आपने कभी अपने बारे में गहराई से सोचा है? कभी अपने दिल से पूछा है, क्या मैं वही इंसान हूं जो बनने के लिए पैदा हुआ था? क्या मेरी जिंदगी, मेरी आदतें, मेरा सोचने का तरीका और मेरा व्यवहार मुझे उस दिशा में ले जा रहा है जहां मैं जाना चाहता हूं? या फिर मैं बस हालातों में बहता चला जा रहा हूं, बिना किसी दिशा, बिना किसी उद्देश्य? यही सोच, यही सवाल एक क्रांति की शुरुआत होते हैं, खुद में बदलाव की शुरुआत। क्यों जरूरी है खुद को बदलना? इस सवाल का जवाब हर उस इंसान के अंदर छुपा है जो रात को सोने से पहले एक गहरी सांस लेकर सोचता है, काश मैं कुछ और होता। हम सब में एक असली मैं छुपा होता है, एक ऐसा रूप जो न समाज ने देखा, न परिवार ने पहचाना, न हमने खुद को दिखाया। वो मैं जो निडर है, वो मैं जो अनुशासित है, वो मैं जो दूसरों की सोच के अनुसार नहीं, अपने कर्म के अनुसार चलता है। पर अफसोस, ज्यादातर लोग उस असली मैं तक पहुंच ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को कभी बदलने की हिम्मत ही नहीं दिखाई। बदलाव डराता है, बदलाव में दर्द है, मेहनत है, असहजता है। पर बदलाव में ही जिंदगी की सबसे बड़ी जीत छुपी है। सोचिए, जो इंसान हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाता है, हर दिन एक बुरी आदत छोड़ता है, हर दिन एक अच्छी आदत अपनाता है, क्या वो इंसान एक साल बाद वही रहेगा? नहीं, वो खुद को इस कदर बदल चुका होगा कि दुनिया उसे देखकर हैरान रह जाएगी। लेकिन बदलना कैसे शुरू करें? बदलाव की शुरुआत होती है ईमानदारी से खुद को देखने से, खुद से यह कहने से कि हाँ, मैं आज जो हूं वो सबसे अच्छा नहीं है। हाँ, मुझे और बेहतर बनना है। हाँ, मुझे वो करना है जो मुश्किल है लेकिन जरूरी है। जिंदगी एक परीक्षा है और हर दिन हमें खुद को साबित करना होता है। जो लोग शिकायतों में जीते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, लोग मुझे समझते नहीं हैं, वो कभी खुद को बदल नहीं सकते। क्योंकि बदलाव की पहली शर्त है जिम्मेदारी लेना। जब तक आप अपने जीवन की जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक आप कभी खुद को बदल नहीं पाएंगे। क्या होता है जब हम बदलते हैं? बदलने का मतलब सिर्फ बाहर से स्मार्ट दिखना नहीं है। बदलने का मतलब है अपनी सोच में विस्तार लाना, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना, अपनी इच्छाओं को अनुशासन में लाना और अपनी सीमाओं को पार करना। जब आप खुद को बदलते हैं, तब आपकी ऊर्जा बदलती है, आपके फैसले बदलते हैं, आपका प्रभाव बदलता है और सबसे बड़ी बात, आपकी किस्मत बदलती है। हर महान इंसान का राज क्या है? हर सफल इंसान, हर प्रेरणादायक व्यक्ति, उसने खुद को इतना तराशा है, इतनी मेहनत की है कि आज वो दूसरों के लिए एक मिसाल बन चुका है। कोई पैदा नहीं होता अद्भुत बनकर। हर महानता एक अंदरूनी बदलाव का परिणाम होती है। बुद्ध को ही देख लीजिए, वो एक राजा थे, सब कुछ था उनके पास, ऐशो आराम, महल, सेना, पत्नी, पुत्र। लेकिन एक दिन उन्होंने अपने अंदर की बेचैनी को सुना। उन्होंने खुद को बदलने की ठानी। उन्होंने अपना महल छोड़ दिया, अपनी पहचान छोड़ दी और खोजने निकले सच्चा ज्ञान। वो बदलाव इतना शक्तिशाली था कि आज हजारों साल बाद भी लोग गौतम बुद्ध को याद करते हैं। तो सवाल यह है, क्या आप खुद को इतना बदल सकते हैं? क्या आप अपने डर, आलस, बुरी आदतों, गलत सोच और आत्मसंदेह को हराकर एक ऐसा इंसान बन सकते हैं जिसे देखकर लोग बोलें, क्या बात है, ये तो बिल्कुल बदल गया? बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन यह आसान नहीं होगा। आपको रोज खुद से लड़ना पड़ेगा। आपको रोज उस पुराने मैं को हराना पड़ेगा जो कहता है, थोड़ा और सो ले, कल से शुरू करेंगे, ये मेरे बस की बात नहीं है। आपको उस आवाज को चुप कराना होगा और एक नई आवाज जगानी होगी जो कहे, मैं कर सकता हूं, मैं बदलूंगा, मैं हर हाल में जीतूंगा। अब वक्त आ गया है। अब वक्त है उस बदलाव की शुरुआत करने का जिससे न सिर्फ आपकी जिंदगी बदलेगी
बल्कि उन सब की सोच बदलेगी जो आपको कभी कमजोर समझते थे। इस यात्रा में हम क्या क्या सीखेंगे, इस स्क्रिप्ट के अगले भागों में आप जानेंगे। कैसे खुद को पहचानें, कैसे सोच को बदलें, कैसे अनुशासन लाएं, कैसे आदतें बदलें, कैसे आत्मविश्वास पैदा करें और कैसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे। हर भाग एक कदम होगा आपकी जीत की तरफ। तो चलिए, आज से, अभी से, इस पल से खुद को बदलना शुरू करें। खुद को इतना बदलें कि एक दिन जब आप आईने में देखें तो खुद कहें, वाकई ये मैं हूं, और दुनिया बोले, यार ये तो बिल्कुल बदल गया। सब हैरान रह गए। भाग दो, खुद को पहचानना, अपनी कमजोरियों और ताकतों का विश्लेषण। कोई भी इंसान तब तक खुद को नहीं बदल सकता जब तक वो खुद को पहचानता नहीं। सच्चा बदलाव हमेशा भीतर से शुरू होता है, लेकिन भीतर झांकना सबसे कठिन काम होता है। हम दूसरों को बहुत अच्छे से जज कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है खुद को देखने की, तो हम या तो खुद को बहुत ज्यादा महान मान लेते हैं या फिर खुद को बहुत कमतर समझ लेते हैं। पर सच्चाई इन दोनों के बीच होती है, और उसे सिर्फ ईमानदारी से खुद को देखकर पाया जा सकता है। तो पहला सवाल है, मैं कौन हूं? क्या मैं अपने नाम से हूं? क्या मैं अपने काम से हूं? क्या मैं अपने रिश्तों, पद, जाति, धर्म, पैसे या पहनावे से हूं? नहीं, मैं हूं मेरा सोचने का तरीका, मेरा जीवन के प्रति दृष्टिकोण और मेरा व्यवहार, जो रोज दुनिया के सामने आता है। खुद को पहचानने के 3 चरण होते हैं। 1, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना। 2, अपनी ताकतों को समझना। 3, खुद के पीछे छिपे असली मैं को जागृत करना। 1, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना। सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं टालने की आदत रखता हूं? क्या मैं ज्यादा सोचता हूं लेकिन कम करता हूं? क्या मैं दूसरों को खुश करने में अपनी पहचान खो बैठा हूं? क्या मैं नशे, फोन, सोशल मीडिया या बुरी संगत का गुलाम बन चुका हूं? क्या मेरे पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं है? क्या मैं गुस्से, ईर्ष्या, डर या हीन भावना से ग्रस्त हूं? अगर जवाब हां में है, तो यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है, क्योंकि जब तक आप अपनी गलती को नहीं मानते, आप उसे सुधार नहीं सकते। कमजोरियां 2 प्रकार की होती हैं। बाहरी कमजोरियां जैसे अनुशासन की कमी, आलस्य, खराब आदतें। भीतरी कमजोरियां जैसे आत्मसंदेह, डर, नकारात्मक सोच। इन दोनों को पहचानना जरूरी है। अपने आप से ईमानदार रहिए। दुनिया को दिखाने के लिए झूठ चलता है, लेकिन खुद के सामने सच ही चलता है। एक डायरी उठाइए और एक लिस्ट बनाइए। मेरी 10 सबसे बड़ी कमजोरियां कौन सी हैं? उदाहरण के लिए, 1, मैं जल्दी गुस्सा हो जाता हूं। 2, मैं अपनी बात खुलकर नहीं रख पाता। 2, मैं दूसरों की राय से डरता हूं। 4, मैं फोकस नहीं रख पाता। 5, मैं जल्दी निराश हो जाता हूं। 6, मैं प्लान तो करता हूं लेकिन क्रियान्वयन नहीं। 7, मैं बुरी संगत में समय खराब करता हूं। 8, मैं दिन भर मोबाइल में उलझा रहता हूं। 9, मैं खुद को कमतर समझता हूं। 10, मुझे अनुशासन की कमी है। अब इन्हें पढ़िए। इनमें से हर एक को जड़ से उखाड़ना है, पर शुरुआत है स्वीकार करना। 2, अपनी ताकतों को समझना। कमजोरियों के बाद अब बात करें ताकत की। हर इंसान में कोई ना कोई ऐसी विशेषता होती है जो उसे अलग बनाती है, पर अक्सर हम अपनी ताकतों को या तो भूल जाते हैं या फिर उन्हें उपयोग नहीं करते। खुद से पूछिए, क्या मुझे सीखने की भूख है? क्या मैं सहनशील हूं? क्या मैं अच्छे से सुनता हूं? क्या मैं मेहनती हूं? क्या मैं रचनात्मक सोच रखता हूं? अपने अंदर की इन खूबियों को जानिए, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। एक नई लिस्ट बनाइए। मेरी 10 ताकतें, जैसे 1, मैं जल्दी चीजें सीख लेता हूं। 2, मैं हार मानने वाला इंसान नहीं हूं। तो मुझे अंदर से कुछ बड़ा करने की आग है। 4, मैं समय का महत्व समझता हूं। 5, मैं दूसरों की मदद करता हूं। 6, मैं अपने दर्द को छिपाकर भी मुस्कुराता हूं। 7, मैं खुद से लड़ना जानता हूं। 8, मैं भावुक हूं जो मुझे इंसान बनाता है। 9, मैं बदलाव को स्वीकारने को तैयार हूं। 10, मैं सोच सकता हूं और सोच बदल सकता हूं। अब सोचिए, अगर आपने अपनी कमजोरियां धीरे धीरे छोड़ी और अपनी ताकतों को हर दिन और मजबूत किया, तो आप क्या बन सकते हैं? आप खुद को पूरी तरह बदल सकते हैं। 3, अपने असली मैं को जगाइए। हर इंसान के भीतर 2 रूप होते हैं। 1, वर्तमान में जो अभी है, बिखरा हुआ, डरा हुआ, उलझा हुआ। 2, असली मैं जो बन सकता है, मजबूत, स्पष्ट, प्रेरणादायक। वर्तमान मैं समाज का बनाया हुआ है, जो दूसरों की सोच, राय, अपेक्षाओं से बना है, लेकिन असली मैं वो आपका आत्मिक स्वरूप है,
उससे जुड़ना ही आत्म साक्षात्कार है। जब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं तो आपको एहसास होता है कि मुझे किसी से कम नहीं समझना चाहिए। मेरे अंदर अपार सामर्थ्य है। मैं अपनी जिंदगी का निर्माण करता हूं। अपने असली मैं को जगाने के लिए ध्यान करें, 10 मिनट खुद से जुड़िए, लिखिए। हर दिन अपनी सोच को कागज पर उतारिए। मूल्य तय करें, जैसे ईमानदारी, धैर्य, साहस। किसी रोल मॉडल को चुनें और सोचिए वो इस स्थिति में क्या करते। निष्कर्ष, खुद को जानना ही असली शुरुआत है। जब आप खुद को जान लेते हैं तो आपकी आंखें खुल जाती हैं। आपको दिखने लगता है कि कहां आप फंसे हुए हैं, कहां से निकलना है और किस दिशा में चलना है। यही आत्मज्ञान है, यही असली जागरूकता है। और याद रखिए, जागरूक इंसान को कोई रोक नहीं सकता है। भाग 3, सोच का परिवर्तन। नजरिए को बदलना ही जीवन बदलना है। सोच एक ऐसा शब्द जो सुनने में साधारण लगता है, लेकिन जिंदगी के हर पहलू को तय करता है। आप आज जो हैं, आपके जीवन की जो स्थिति है, आपके रिश्ते, आपका आत्मविश्वास, आपकी सफलता या असफलता, यह सब आपकी सोच का परिणाम है। इसलिए अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। 1, सोच ही सृजन करती है। आप जो सोचते हैं वही महसूस करते हैं। आप जो महसूस करते हैं वही करते हैं, और आप जो करते हैं वही आपका भविष्य बनाता है। सोच, भावना, कर्म, परिणाम। अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो उसका सीधा असर आपके व्यवहार, फैसलों और हालातों पर पड़ता है। जैसे अगर आप सोचते हैं मेरे बस की बात नहीं है, तो आप कभी प्रयास ही नहीं करेंगे। अगर आप सोचते हैं दूसरे मुझसे बेहतर हैं, तो आप खुद को छोटा मानने लगेंगे। और अगर आप सोचते हैं मेरे पास समय नहीं है, तो आप कभी शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। पर जब सोच बदलती है तो दुनिया बदलने लगती है। 2, नजरिए का चमत्कार। एक ही परिस्थिति को 2 लोग अलग अलग तरह से देख सकते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको मना कर दिया। एक सोच कहेगी मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, मैं अच्छा नहीं हूं। दूसरी सोच कहेगी शायद ये मौका मेरे लिए नहीं था, मैं और बेहतर बनूंगा। यही है नजरिए का चमत्कार। बुद्ध ने कहा था, जैसे तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। मतलब अगर आप खुद को एक हारने वाला मानते हैं तो धीरे धीरे आप वैसा बन जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद को एक योद्धा, एक सीखने वाला, एक सफल इंसान की तरह सोचते हैं तो आपका मस्तिष्क उसी दिशा में काम करने लगता है। 3, सोच बदलने की बाधाएं। पर सोच इतनी आसानी से क्यों नहीं बदलती? क्यों हम बार बार नकारात्मक सोच में फंस जाते हैं? कुछ वजहें हैं। पुराने अनुभव, बचपन की असफलताएं या आलोचनाएं, नकारात्मक वातावरण, आसपास के लोग जो निराश करते हैं, डर, असफलता का, रिजेक्शन का, अकेले रह जाने का आत्मसंदेह, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं लायक नहीं हूं। इन सब का एक ही इलाज है, नया दृष्टिकोण अपनाना। 4, सोच को बदलने की 5 व्यवहारिक तकनीकें। 1, निगेटिव थॉट को चुनौती दें। जब भी दिमाग में नकारात्मक विचार आए, उसे लिखिए और पूछिए, क्या ये विचार तर्कसंगत है? क्या मेरे पास इसका कोई ठोस सबूत है? क्या मैं हमेशा ऐसा ही सोचता हूं? जवाब मिलते ही आपकी सोच खुलने लगेगी। 2, खुद से पॉजिटिव भाषा में बात करें। जब आप खुद से कहते हैं मैं कर सकता हूं, मुझे समय लगेगा लेकिन मैं सीखूंगा, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, तो दिमाग नई ऊर्जा के साथ काम करने लगता है। 3, आसपास पॉजिटिव इनपुट रखिए। ऐसे लोग, किताबें, वीडियो, विचार जो आपकी सोच को प्रेरित करें। जो लोग आपको लगातार नीचे खींचते हैं, उनसे दूरी बनाइए। 4, हर अनुभव से सीख निकालिए। फेल हुए तो ये सोचिए, मुझे अब पता चल गया कि ये तरीका नहीं चलता। रिजेक्ट हुए तो कहिए, कम से कम मैंने कोशिश की, अब अगली बार और बेहतर करूंगा। 5, खुद को भविष्य में देखें। हर दिन 5 मिनट आंख बंद करके ये सोचिए, मैं 1 साल बाद कैसा दिख रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं किस ऊंचाई पर पहुंच चुका हूं। इस विजुअलाइजेशन से दिमाग नई दिशा में काम करने लगता है। 5, सोच का सीधा रिश्ता आत्मविश्वास से है। जैसे जैसे सोच बदलती है, वैसे वैसे आत्मविश्वास बढ़ता है। आप कम डरने लगते हैं, अधिक निर्णय लेने लगते हैं, नई चुनौतियों को स्वीकार करने लगते हैं। सोच कहती है मैं कर सकता हूं, तो शरीर, मन और परिस्थितियां भी उसका साथ देने लगती हैं। 6, सोच बदलने से आदतें बदलती हैं। हमारी आदतें हमारी सोच का विस्तार हैं। अगर सोच है कि मुझे फिट रहना है, तो आप खान पान और व्यायाम की दिशा में बदलते हैं।
अगर सोच है कि मुझे सफल होना है, तो आप समय की कद्र करने लगते हैं। हर महान आदत की जड़ में एक महान सोच होती है। 7, सोच बदलने से संबंध बदलते हैं। जब सोच सकारात्मक होती है तो आप कम गुस्सा करते हैं, दूसरों की गलती को समझते हैं और माफ करना सीखते हैं। इससे आपके रिश्ते गहरे और मजबूत होते हैं। निष्कर्ष, सोच बदलिए, सब कुछ बदल जाएगा। बाहर की दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपनी सोच बदलनी है। सोच ही वो चाबी है जो बंद दरवाजों को खोल सकती है। इसलिए आज से ये संकल्प लीजिए, मैं अपनी सोच को सकारात्मक बनाऊंगा। मैं हर स्थिति में सीख खोजूंगा। मैं हर दिन बेहतर सोच के साथ जीऊंगा। क्योंकि जब आपकी सोच बदलती है तो आपके कर्म बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तो किस्मत बदलती है। भाग 4, अनुशासन। खुद पर नियंत्रण ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर तुम अपने मन को जीत सकते हो तो दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। कई लोग बुद्धिमान होते हैं, कुछ बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन जो अनुशासित होता है वो उन सभी से आगे निकल जाता है। अनुशासन एक ऐसा गुण जो आपको वहां ले जाता है जहां सिर्फ इच्छा कभी नहीं पहुंचा सकती। 1, अनुशासन क्या है? अनुशासन का मतलब सिर्फ समय पर उठना या व्यायाम करना नहीं है। यह है अपने मन, शरीर और कर्म पर नियंत्रण रखना। जब मन कहे आज नहीं करना और आप फिर भी करें तो वो अनुशासन है। जब शरीर थक जाए लेकिन आप फिर भी उठें तो वो अनुशासन है। जब हालात बिगड़ें फिर भी आप शांत रहें तो वो अनुशासन है। अनुशासन कोई दिखावा नहीं, ये तो भीतर की सेना है जो हर दिन आपके लिए लड़ती है। 2, अनुशासन क्यों जरूरी है? अनुशासन से ही सफलता की नींव बनती है। दुनिया का हर महान इंसान, चाहे वो बुद्ध हो, अब्दुल कलाम हो, कोहली या एलोन मस्क, सबका जीवन एक ही चीज पर टिका है, अनुशासन। यह आपको स्थिरता देता है। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन अनुशासन आपके मन को शांत रखता है। यह आत्मविश्वास बढ़ाता है। जब आप खुद से किए वादे